इस मूवी की शुरुआत में हम समुद्र के बीचों बीच एक खाली नाव पर बैठे एक आदमी को देखते हैं। वो अपनी नाव ठीक कर रहा होता है कि तभी उसे समुद्र में बहता हुआ एक लकड़ी का काफ़ी बड़ा बॉक्स दिखाई देता है और अब वो इस बॉक्स को खींचकर नाव में ले आता है। और अब वो इस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उस आदमी को उसमें एक मरी हुई औरत और एक छोटा बच्चा जो कि अभी जिंदा होता है मिलते हैं। अब वो आदमी उस बच्चे को अपने पास रख लेता है और उसका नाम परसियस रखता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है, जिसे देखकर कि वो आदमी सोचता है कि अब हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए और कहीं और रहना चाहिए, क्योंकि अब ये जगह बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बची है। अब हम देखते हैं कि वो आदमी अपने परिवार के साथ एक नाव पर बैठकर किसी नई जगह जाने के लिए निकल जाते हैं। और जब वो रास्ते में होते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर एक बहुत बड़े से पुतले को पानी में गिरा रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ये पुतला देवताओं के राजा ज्यूस का है। अब जैसे ही वो पुतला टूटकर समुद्र में गिरता है तो समुद्र के बीच में से कुछ उड़ने वाले अजीब से क्रिएचर बाहर आते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो सारे क्रिएचर एक होके एक आदमी में बदल जाते हैं और ये आदमी कोई आम आदमी नहीं होता, बल्कि वो एक देवता और नरक का राजा हेडिस होता है। अब हेडिस परसियस की नाव पर भी हमला कर देता है, जिससे कि सारी नाव टूट जाती है और समुद्र में डूब जाती है, जिससे कि परसियस का सारा परिवार मारा जाता है। पर इस हमले में परसियस बच जाता है और अपने परिवार के मरने की वजह से वो काफ़ी दुखी होता है और कसम खाता है कि वो अपने परिवार की मौत का बदला लेकर रहेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि देवताओं का राजा ज्यूस चाहता था कि लोग हमेशा उसकी पूजा करें, जिसके लिए उसने अपने कई सारे मंदिर और बड़े बड़े पुतले बनवाए थे। पर अब लोगों का यकीन देवताओं से मिटता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने देवताओं को पूजना बंद कर दिया था और उनके पुतलों को तोड़ दिया था, जिस पर कि ज्यूस को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि नरक का राजा हेडिस देवताओं की सभा में आता है और वो ज्यूस को बताता है कि इंसान पागल हो गए हैं और अब वो देवताओं में नहीं मानते हैं। और अब हेडिस आगे ज्यूस को बोलता है कि अगर ज्यूस आज्ञा दे तो वो अपनी सारी शक्तियों से इंसानों के अंदर डर पैदा कर देगा, जिससे कि वो डर की वजह से वापस से ज्यूस को पूजने लग जाएंगे, जिस पर ज्यूस मान जाता है और उसे इसकी परमिशन दे देता है। अब हम देखते हैं कि कुछ सैनिकों ने परसियस को बचा लिया होता है और उसे अपनी शिप में बिठाकर राजा के महल में ले आते हैं, जहां पर राजा और रानी इस बात का जश्न मना रहे होते हैं कि इन लोगों ने ज्यूस की प्रतिमा को तोड़ दिया है, इससे हमारी जीत हुई है। कि तभी वहां पर राजा की बेटी और वहां की राजकुमारी आती है और बोलती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें देवताओं के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। कि तभी वहाँ की रानी उसे चुप रहने के लिए बोलती है और बोलती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है, हम जो भी कर रहे हैं इंसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर नरक का राजा हेडिस आ जाता है, जिसको कि देखकर परसियस को काफ़ी गुस्सा आता है और वो हेडिस को मारने के लिए एक तलवार उठाता है कि तभी एक लड़की आकर उसको रोक देती है। और अब हेडिस वहाँ की रानी के पास आता है और उसको वहीं पर अपने जादू की मदद से मार देता है। और अब वहाँ पर खड़े लोगों के सामने एक भविष्यवाणी करता है कि आज से ठीक 10 दिन बाद एक सूर्य ग्रहण होगा और उस दिन मैं तुम्हारे पूरे राज्य पर हमला करने के लिए एक हजारों साल से सोए हुए क्रैकर नाम के दानव को भेजूंगा, जो सब कुछ खत्म कर देगा। और तुम इस सब तबाही से बचना चाहते हो तो तुमको यहाँ की राजकुमारी की कुर्बानी देनी होगी। और ये बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि और तभी वो परसियस को देखकर वहाँ सबको बता देता है कि परसियस भी एक देवता का बेटा है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब ये सब जानकर महल के लोग परसियस को पकड़ लेते हैं और उसको कैद कर देते हैं। और अब जहाँ पर परसियस को कैद किया जाता है वहाँ पर एक लड़की आती है। ये वही लड़की होती है जिसने कि परसियस को हेडिस पर हमला करने से रोका था, और वो लड़की परसियस को अपना नाम लो बताती है। और अब वो बताती है कि काफ़ी टाइम पहले एक राजा हुआ करता था और उस राजा की पत्नी यानी रानी से ज्यूस को प्यार हो गया था और उसकी वजह से रानी के यहाँ एक बच्चा जन्म लेता है। और जब राजा को पता लगता है कि वो बच्चा उसका नहीं है तो वो रानी और उस बच्चे को एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करके समुद्र में फेंक देता है और तभी उस राजा के ऊपर भी बिजली गिर जाती है। और अब वो लड़की परसियस को बताती है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। और वो बताती है कि मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि वो मैं ही थी जिसने तुम्हें बचाकर उस नाव वाले मछुआरे तक पहुंचाया था। मुझे ऐसा वरदान मिला है कि मेरी उम्र कभी बढ़ती नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि राजा राजकुमारी की कुर्बानी नहीं देना चाहता और इसलिए वो परसियस के पास आता है
और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगा, पर तुम्हें क्रैकन को मारना होगा और उसे बस तुम ही मार सकती हो क्योंकि तुम आधे देवता हो। इस पर परसियस मान जाता है और कुछ सैनिकों को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें वो राजा दिखाया जाता है जिसने परसियस और उसकी माँ को समुद्र में फेंका होता है। उस राजा का नाम एक्रिसस होता है और हमें बताया जाता है कि बिजली गिरने की वजह से वो पूरा जल गया होता है और अब वो काफ़ी भयानक दिख रहा होता है। अब हेडिस उस राजा के पास आता है और उसे बताता है कि परसियस अभी जिंदा है और उसे मार के तुम अपना बदला ले सकते हो, और वो उस राजा को अपनी कुछ शक्तियाँ भी देता है। अब हमें पता लगता है कि हेडिस के इरादे ठीक नहीं है और वो ज़्यूस को मारकर उसकी जगह लेना चाहता है। अब सीन चेंज होता है और हमें एक जंगल में परसियस दिखाई देता है जिसको कि पेड्रो नाम का एक सिपाही तलवार चलाना सिखा रहा होता है। और अब परसियस को उस जंगल में एक तलवार मिलती है जो कि परसियस के लिए ज़्यूस का एक तोहफा होता है, पर परसियस उस तलवार को नहीं लेता और उसे पेड्रो को ही दे देता है। और अब वहाँ पर लो आ जाती है और वो परसियस को कई सारे उड़ने वाले सफ़ेद घोड़े दिखाती है और उन घोड़ों में से परसियस को एक काला घोड़ा पसंद आ जाता है। और लो परसियस को बताती है कि इस घोड़े की सवारी आज तक किसी ने नहीं की है और ज़्यूस ने ये घोड़ा खास उसके लिए यहाँ भेजा है, जिस पर परसियस उस घोड़े को लेने से भी मना कर देता है। और तभी वहाँ पर एक्रिसस आकर परसियस के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे देखकर कि बाकी सैनिक भी परसियस की मदद के लिए वहाँ आ जाते हैं। और तभी एक्रिसस परसियस को मारने ही वाला होता है कि तभी पेड्रो वहाँ आकर उसका हाथ काट देता है। और अब इस सब की वजह से एक्रिसस वहाँ से भागने लगता है और परसियस और उसके साथी उसका पीछा करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्रिसस का कटा हुआ हाथ एक बहुत बड़े स्कॉर्पियो में बदल जाता है और उसका खून जहाँ जहाँ गिर रहा होता है वहाँ भी बड़े बड़े स्कॉर्पियो आ जाते हैं। और अब वो स्कॉर्पियो परसियस और उसके साथियों को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक जादूगर आ जाता है और वो उन स्कॉर्पियंस को शांत कर देता है। और वो जादूगर परसियस को बताता है कि वो भी क्रैकन को मारना चाहता है और क्रैकन को मारने का तरीका बस 3 विचेस के पास होता है। अब परसियस और उनके साथी उन विचेस के पास जाते हैं, जिस पर वो विचेस परसियस को बताती हैं कि क्रैकन को हराने का एक ही तरीका है और वो है गॉडेस मेडुसा का सर, और अगर तुम मेडुसा के पास गए तो वो तुम्हें मार देगी। और अब परसियस और उसके साथी मेडुसा को मारने के लिए निकल जाते हैं और अब वो लोग मिलकर मेडुसा के महल में पहुंच जाते हैं, जहां लो परसियस को बताती है कि औरतें उस महल में नहीं जा सकती हैं, जिसकी वजह से मुझे बाहर ही रुकना पड़ेगा। और वो उनको ये भी बताती है कि कभी भी मेडुसा की आंखों में मत देखना, क्योंकि उसकी आंखों में देखने से लोग पत्थर की मूर्ति में बदल जाते हैं। और अब परसियस और उसके साथी उस महल में आ जाते हैं और अब हमें मेडुसा दिखाई देती है, जो कि आधी नागिन और आधी इंसान होती है। और अब वो उन लोगों पर हमला कर देती है और परसियस के साथियों को मारने लग जाती है, जिस पर कि परसियस गुस्से में आकर अपनी आंखें बंद करके उस पर हमला कर देता है और मेडुसा का सर काट देता है। और अब वो जैसे ही मेडुसा का सर लेकर महल के बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर एक्रिसस होता है और वो लो को वहीं पर मार देता है। इस पर परसियस को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है और अब परसियस ज़्यूस की दी तलवार की मदद से उसे मार देता है। और अब आज सूर्य ग्रहण वाला दिन होता है, पर परसियस उस राज्य से काफ़ी दूर होता है जहाँ क्रैकन हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ पर ज़्यूस का दिया हुआ घोड़ा आ जाता है और परसियस उस घोड़े पर बैठकर उस राज्य को बचाने के लिए निकल जाता है। और अब हेडिस क्रैकन को आज़ाद कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग डर कर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और वो राजकुमारी को पकड़कर कुर्बानी देने के लिए ले आते हैं और उसे एक जगह पर बांध देते हैं। और अब क्रैकन तबाही मचाते हुए राजकुमारी को मारने के लिए आ जाता है कि तभी वहाँ पर उसके सामने परसियस आ जाता है और वो मेडुसा का सर क्रैकन के सामने कर देता है, जिससे कि मेडुसा की आंखों में देखने की वजह से क्रैकन पत्थर का बन जाता है और राजकुमारी की जान बच जाती है। और अब इस सब की वजह से राजकुमारी पानी में गिर गई होती है, जिससे कि परसियस राजकुमारी को बचा लेता है और उसकी बहादुरी से इम्प्रेस होकर राजकुमारी उसे उस राज्य का किंग बनने को बोलती है, पर परसियस इस पर मना कर देता है। और अब वहाँ पर ज़्यूस आ जाता है और वो परसियस को दुनिया को बचाने के लिए एक तोहफा देते हैं और वो लो को वापस जिंदा कर देते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।